तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बात को हम लोग सबसे पहले विंस मैकमैन से। तो भाई बहुत कम मौका मिलता है विंस मैकमैन के बारे में बात करने के लिए, एंड जब भी मिलता है भाई तो उनके केस से रिलेटेड ही कुछ होता है, तो उनकी बातचीत होती है। लेकिन अभी भाई कहानी कुछ अलग है। विंस मैकमैन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से अलग हट चुके हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई से अलग हटने के बाद अब विंस मैकमैन एक दूसरी कंपनी खोलने जा रहे हैं। जी हाँ, क्या ये रेसलिंग कंपनी है या फिर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अपडेट आप लोग देख सकते होगे। विंस मैकमैन इज वर्किंग ऑन सेटिंग अप अ पोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी। मल्टीपल सोर्सेज विद नॉलेज of the situation have confirmed McMahon has been in the process of setting up what has been described as a new entertainment hub company that would financially back, develop and produce film and television productions. The belief among those spoken with is that there are no plans for this company to launch anything similar to WWE, and they would instead focus on fiction and non-fiction projects. The company is expected to be based out of the Los Angeles area if and when it officially launches. Several WWE alumni are already working with McMahon to get the company prepped with the idea of officially unveiling it once his legal issues are resolved. Brad Blum, WWE's former chief operating officer, is confirmed to be working on the project. Kristen Prouty, who was WWE's liaison to the Hollywood world before being let go earlier this year, is also on board. Kevin Dunn has not been involved in this new venture at all. पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है भाई कि विंस मैकमैन करेंटली वर्क कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एक कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद खोलने के लिए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई से कोई भी रिश्ता नाता है नहीं विंस मैकमैन का। टीकेओ ने खरीद लिया भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को, एंडेवर ने खरीद के उसको टीकेओ बना दिया। आई मीन एंड विंस मैकमैन भाई अब एक दूसरी कंपनी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिल्कुल सिमिलर नहीं होने वाली है। ये कंपनी एक एंटरटेनमेंट हब कंपनी होने वाली है, जो कि भाई फाइनेंशियली बैक करेगी, डेवलप करेगी फिल्म प्रोड्यूस करने में एंड टेलीविज़न सीरियल्स या फिर टेलीविज़न प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस करने में। यानी कि एक तरीके से आप प्रोडक्शन हाउस कह सकते हो इसको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गेस कर रहा हूँ जितना मुझे आइडिया है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से हट के कुछ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वाले एरिया में घुस रहे हैं, यानी फिल्म एंड टीवी सीरियल्स वाले कैटेगरी में जाने ज़्यादा। बताया जा रहा है कि ऑलरेडी भाई कई सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई एल्यूमनीज विंस मैकमैन के साथ में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें नाम यहाँ पे आ रहा है निकल के सामने ब्रैड ब्लम का, साथ में क्रिस्टन प्राउटी का। केविन डन का यहाँ पे नाम नहीं है भाई। केविन डन जिनको काफ़ी कोसा जाता है उनके कैमरा एंगल्स के लिए, उनका यहाँ पे नाम नहीं है। बताया जा रहा है भाई कि जो इतने सारे एल्यूमनी वर्क कर रहे हैं विंस मैकमैन के साथ, उनका मानना है कि भाई ये लोग ऑफिशियली अनवील करेंगे, अनाउंस करेंगे इस नई कंपनी को तब जब विंस मैकमैन के लीगल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, लीगल इशूज रिजॉल्व हो जाएंगे। यानी कि कभी नहीं, बिकॉज विंस मैकमैन के लीगल इशूज भाई कभी भी रिजॉल्व नहीं होने वाला है ऐसा मुझे लगता है। या तो फिर यार इसका एक दूसरा एंगल ये हो सकता है कि विंस मैकमैन काफ़ी श्योर है भाई कि उन्हें कुछ होने नहीं वाला है, इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि लीगल इशूज रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद हम लोग कंपनी अनाउंस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा जो भी कुछ किया है वो फेल ही हुआ है। चाहे आप एक्सएफएल की बात कर लो, चाहे अलग वेंचर्स की बात कर लो, विंस मैकमैन भाई अभी फिर से कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा भी विंस मैकमैन कोई दूसरी कंपनी खोल सकते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह ही सक्सीड करे, वो देखना होगा। फिलहाल भाई अपने एज में, इस एज में विंस मैकमैन भाई जो कर रहे हैं ना वो अनबिलीवेबल तो है भाई। इस टाइम पे लोग रिटायर होकर पेंशन के मजे उठाने की कोशिश करते हैं, विंस मैकमैन भाई स्टिल एक नई कंपनी स्क्रैच से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो पैशन भाई देखो कमेंटेबल है मेरे अकॉर्डिंग। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना इसके बारे में जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जिला फाटू को लेके। तो भाई जिला फाटू कमेंट करते हैं फ्यूचर अपकमिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में। हम सबको पता है भाई इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो जिला फाटू आने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में जिला फाटू खुद क्या कहते हैं रेसल एरा पॉडकास्ट पे बात करते हुए मैं आपको बता दूं। जिला फाटू क्लेम्स ही इज destined to join WWE in the future. I would love to be there with my family, but Triple H, the creative team, the whole WWE organization, they have a way to incorporate me. So whatever they want to incorporate me into the storyline, or me doing my own thing, or me and R-Truth, you just never know. So right now I just can't call it, but I know दैट आई एम destined to be there. कहना है इनका जिला फाटू का कि भाई देखो मैं वहाँ पे तो होने वाला हूँ, ये तो भाई लिखी गई ये चीज़, ये तो 100% है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाऊँगा। क्वेश्चन है कि मैं किस तरीके से जाऊँगा। ट्रिपल एच क्रिएटिव टीम, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से मुझे इनकॉर्पोरेट करेगी। क्या मैं अपने फैमिली के साथ ही जाऊँगा? मैं तो वही चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही स्टोरी के अंदर जाऊँ, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं भी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या तो मुझे खुद का कुछ करना होगा, यानी तो कुछ फनी सेगमेंट्स R-Truth के साथ में ऐसा कह के हंसते भी हैं। कहते हैं यू जस्ट नेवर नो भाई कि क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैसे कैसे करके इनकॉर्पोरेट करे। हो सकता है भाई ये जो चाहे वो मिल जाए, हो सकता है ये जो नहीं चाहे बिल्कुल वही मिल जाए, लेकिन कहते हैं कि मैं ओपन हूँ हर चीज़ के लिए। कहते हैं कि अभी तो मैं कह नहीं सकता
सकता, बट डेफिनेटली मैं WWE के अंदर जाने वाला हूँ। रेसल एरा पॉडकास्ट पे बात करते हुए ये कुछ कहते हैं जिला फाटू। मैं बोलूँगा भाई कि इनको आप समोन स्टोरी लाइन में मत ही डालो, आप इसके अलावा भी काफ़ी कुछ कर सकते हो, बिकॉज इनफ हो गया ब्लड लाइन को लेके, काफ़ी सारे नए मेंबर्स आ गए, सब कुछ हो गया, एंड वॉर गेम्स में भी ये होने नहीं वाले हैं। तो बेटर ये है कि अब जब भी आप लाओ इनको एक अलग स्टोरी के अंदर लाओ, ताकि अब एक इनको अलग लाइमलाइट मिले, बिकॉज अभी सब ना सेम तरीके से जज किए जा रहे हैं जो भी ब्लड लाइन के अंदर आ रहे हैं, ब्लड लाइन फैक्शन में आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई मॉन्टेस फोर्ड को लेके। मॉन्टेस फोर्ड चाहते हैं भाई एक सिंगल्स रन WWE के अंदर। इन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर बात करते हुए कहा कि देखो भाई, मैं सिंगल्स रन पहले नहीं चाहता था, बिकॉज मुझे लगता था कि अगर मुझे सिंगल्स रन मिलेगा तो फिर इस एंजेलो डॉकिंस का क्या होगा, मैं इसके साथ रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं इसे पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन देन मैंने अभी रिसेंटली सोचा कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है, अगर मुझे सिंगल्स रन मिलेगा तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो अपने करियर के लिए बेस्ट सोचूंगा ना। तो कहते हैं भाई कि मैं वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल हूँ, मुझे बिलीव है इस चीज़ में कि मैं डेफिनेटली एक वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल हूँ, एंड मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा भी किस ना किस दिन WWE के अंदर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि WWE मुझे एक सिंगल्स रन दे एंड मुझे चमकने का थोड़ा मौका दे। ये बात कही है डेली स्टार के साथ बात करते हुए मॉन्टेस फोर्ड ने। क्या आप अग्री करते हो कि मॉन्टेस फोर्ड भाई एक सिंगल्स टैलेंट के तौर पे चमक सकते हैं, हाँ या फिर ना? कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ओमस को लेके। क्या आपको पता है भाई कि ओमस को WWE के कुछ टैलेंट्स फायर करवाना चाहते थे? अभी एग्जैक्ट टैलेंट्स हैं कौन नहीं पता, लेकिन बॉबी लैस्ली ने भाई इस चीज़ को रिवील किया है। बॉबी लैस्ली सेज देयर वेयर रेसलर्स इन WWE who were trying to get Omos fired and trying to make him look bad to the office because a couple of people had been hurt working with him when he first started on the roster. But Lashley wanted to work with him because Lashley had the mentality that Omos would be an obstacle for him to overcome. कहना है लेम गाइस पॉडकास्ट में बात करते हुए लैस्ली का कि WWE के अंदर कुछ ऐसे रेसलर्स थे जो कि चाहते थे कि ओमस फायर हो जाए। वो ओमस को भाई बुरी तरीके से पोर्ट्रे करना चाहते थे ऑफिस के सामने। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग, उनमें से कुछ लोग पहले ओमस के साथ compete करने में हर्ट हो गए थे, यानी कि इंजर्ड हो गए थे। उस टाइम ओमस नए नए थे तो उनको ज़्यादा पता नहीं था। एंड दूसरा आप फिजिक भी देखो भाई, लैस्ली कहते हैं मैं हमेशा से ओमस के साथ में काम करना चाहता था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि एक ऐसा ऑब्स्टेकल है जिसे मैं पार करूंगा भाई तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। यानी कि कहते हैं बॉबी लैस्ली कि वो ओमस के साथ में काम करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कि ओमस को फायर करवाना चाहते थे। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ की वर्शिप को लेके। रॉ की वर्शिप निकल के सामने आई है गाइस, एंड गो होम सोता क्राउन जूल का। कैसी रही है वर्शिप, गेस करना आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ। वर्शिप भाई घट गई है, एंड काफ़ी ज़्यादा ही घट गई है। पिछले हफ्ते की वर्शिप थी 1.577 मिलियंस, इस वीक की वर्शिप है 1.401 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट भाई इस हफ्ते 177 के व्यूअर्स कम हो गए मंडे नाइट रॉ के लिए। पिछले हफ्ते भाई 1.577 की व्यूअरशिप, इस हफ्ते 1.401 की व्यूअरशिप। एपिसोड सही था यार, सेथ रॉलिंस का वो ब्रॉल काफ़ी ब्रूटल था। उसके बाद सैमी जन के साथ बैकस्टेज सेगमेंट्स, जे उसो जेमी उसो शो पे भी थे, रिंग के अंदर भी थे, न्यू ब्लड लाइन भी थी, इतनी सारी चीज़ें थी भाई, फिर व्यूअरशिप इतनी कम कैसे आ रही मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हालत डमाडोल है। लेकिन भाई मंडे नाइट रॉ के लिए अच्छी बात है कि बस कुछ महीनों में ये लोग नेटफ्लिक्स पे पहुंच जाएंगे। स्मैकडाउन के साथ दिक्कत है डेफिनेटली है। आपके क्या थॉट्स है भाई इसके बारे में? कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स मिले। आवाज़ भारी मिल रही होगी आपको, बिकॉज सीजन आ चुका है भाई, वो सर्दी वाला, अभी मौसम चेंज हो रहा है तो वो वाला सीजन आ चुका है, तो आवाज़ आपको ऐसे भारी कभी कतार देखने को मिलती रहेगी। मैनेज करना, फॉलो वगैरह कर लेना भाई मुझे अलग अलग सोशल्स पे, सबकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।